देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आपको भी जानकारी में होना चाहिए कि देश की संसद में आपके द्वारा चुने गए लोग संसद में किस भाषा में बात कर सकते हैं। यह देश भारतीय संविधान के अनुसार चलता है और संविधान ने ही अनुच्छेद 120 में यह व्यवस्था की है कि आपके द्वारा चुना गया सांसद देश की संसद में किस भाषा में बात करेगा। अनुच्छेद 120 कहता है कि इस देश की संसद में आपके द्वारा चुना गया सांसद हिंदी या अंग्रेजी में बात कर सकता है। यह प्रावधान यह भी बताता है कि यदि आपके द्वारा चुने गए सांसद को हिंदी या अंग्रेजी में बात करने में कठिनाई महसूस होती है तो अपने क्षेत्र की अपनी मातृभाषा में भी बात कर सकता है। तमिलनाडु से चुना गया सांसद यदि हिंदी अंग्रेजी में बोलने में अपने को असमर्थ महसूस करता है तो तमिल भाषा में बोल सकता है। कर्नाटक का सांसद कन्नड़ में बोल सकता है, केरल का सांसद मलयालम में बोल सकता है, पश्चिम बंगाल का चुना गया सांसद बांग्ला भाषा में भी बोल सकता है। संविधान ने यह व्यवस्था कर रखी है इसलिए कि आपके द्वारा चुना गया सांसद जब आपके पास आता है तो आपकी ही मातृभाषा में आपसे बात करके संवाद करके वोट मांग के चुना जाता है। और इसीलिए देश के संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की कि देश का सांसद हिंदी या अंग्रेजी में या राज्यसभा के सभापति लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बातचीत कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 120B में यह भी व्यवस्था की गई है कि जब संविधान लागू हुआ, देश की संसद में काम प्रारंभ हुआ, तो संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी की व्यवस्था की गई थी। यह कहा गया था कि संसद अन्य उपबंध करके इस अंग्रेजी की भाषा को संसद से दूर कर सकती है और नहीं तो 15 वर्ष बाद यह अपने आप यह अंग्रेजी शब्द लोप हो जाएगा। आज हम आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। इस अनुच्छेद 120(2) में जो कहा गया, क्या आजादी के अमृत महोत्सव में उसका अनुपालन होगा? देश की संसद से अंग्रेजी भाषा हटेगी? विचार कीजिए। आप भी अपने क्षेत्र में अपने सांसदों से यह विषय उठाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी तक यह विषय भेजिए कि देश की संसद में हिंदी या अपनी मातृभाषाओं में सांसद बात करें।